इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्क डन कितना किया गया है 12 जूल, इसलिए वर्क डन किया गया है। तो वर्क डन जो किया गया है क्यू चार्ज 0.01, ये ध्यान रखना है, ये टेस्ट चार्ज +1 कूलम चार्ज नहीं है, ये जो चार्ज दिया गया है ये +1 कूलम चार्ज नहीं है, क्यू चार्ज दिया हुआ, ठीक है ना, +1 कूलम चार्ज नहीं है। इसको ट्रांसफर किए हैं कहां से, ए टू बी, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो ठीक तो है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वीबी माइनस वीए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब तुमको ये समझना है कि जो हमने पढ़ाया है उसमें ये जो टर्म दिख रहा है डब्ल्यू क्यू वीबी माइनस वीए, इसमें रिलेशन क्या है ये खोज लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखेंगे वर्क डन के लिए जो तुमको दिया गया है क्यू के टर्म में, अगर यूनिट चार्ज को अगर ट्रांसफर करना होगा तो कितना होता है, उसको पोटेंशियल वी करते हैं। क्यू चार्ज को ट्रांसफर करना है, क्यू चार्ज को ट्रांसफर करना है कितना, वीबी माइनस वी, यही तो फॉर्मूला हमने बताया वर्क डन, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो भी यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वर्क डन दिया गया है, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तुमसे पूछा जा सकता था, तो डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में चले जाते हैं और हम बताएं पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के टर्म में पूछा जा सकता है, क्या हमने पढ़ा है वहां पर, ठीक है। तो वर्क डन इतना किया गया क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना फ्रॉम ए टू बी, इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन ये, तो हमें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पूछी है तो ठीक है ये, नहीं तो फिर माइनस वगैरह कॉमन ले लेते हम लोग करके फाइनल माइनस इनिशियल करते हम लोग। तो हर हाल में वर्क डन इक्वल टू होता ही है, अगर यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करना होता तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर क्यू चार्ज को ट्रांसफर करना है तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वीबी माइनस वी। अब देखो वीबी माइनस वी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो दैट इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय क्यू। वर्क डन कितना दिया हुआ है 12 जूल, क्यू कितना दिया हुआ 0.01 कूलम, दैट इक्वल टू 1200 वोल्ट। आंसर नहीं होगी, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, केवल फिजिक्स का कंसेप्ट को ठीक से ध्यान से याद रखो, घर जाते के साथ जितना चीज पढ़ाया जाता है सबसे पहले तो उसको याद कर लो, उसमें भी फॉर्मूला सबसे पहले याद कीजिए, दूसरा डिफरेंशियल याद कीजिए, फिर कंसेप्ट आता चला जाएगा पूरा कैलकुलेशन के साथ। सबसे पहला तरीका यही है, घर पर जाते गए सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, टर्म तो समझा हुआ यहाँ पर, पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसा नहीं कि नया टर्म है तुम्हारे लिए। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला के बाद उससे रिलेटेड जो डिफिनेशन दिया गया उसको काम करो, फिर जो कैलकुलेशन किया गया उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए उस पर काम करो, कंसेप्ट तरीका यही है। तुमको लग रहा है ना कि कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसका यही तरीका है, घर पर जाते के साथ सबसे पहले जितने फॉर्मूला है उसको याद कर लो, याद करके एक अलग फॉर्मूला के प्रैक्टिस के लिए कॉपी पर काम करो, उसके बाद फिर डिफिनेशन, उस फॉर्मूला से जो भी रिलेटेड डिफिनेशन है उसको याद करो, फिर कैलकुलेशन पर काम करो, देख लो बढ़िया से काम हो जाएगा। नहीं एक दिन में कितना, बहुत तो 2 या 3 फॉर्मूला पढ़ाई होता है क्लास में, नहीं होगा 2 या 3 फॉर्मूला को रटने में कितना समय लगेगा, फिर उसको समझना है सारे, उसको डिफिनेशन के साथ, फिर उस पर कैलकुलेट कर लो, इतना ही तो काम करना है फिर इसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन इसको सिस्टमैटिकली और डेली रूटीन वे में काम करोगे तो ठीक है। अब लगेगा कि नहीं आज तो सर ने एक ही फॉर्मूला डिराइव किया, छोड़ दो, आज कल 3 फॉर्मूला और आएगा तब काम करेंगे, तो फिर मुश्किल में पड़ जाओ, ये आदत बन जाएगा, गलत आदत बन जाएगा नहीं काम करने के लिए। बात समझ में है ना, नोट कर दो।